Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the new chapter which is chapter number 14 statistics. So बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इस चैप्टर के लिए. So this is an introduction video. पहले समझ लेते हैं चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं. Then we'll move to the exercises. So सबसे पहले जब भी हम, अब ऐसा नहीं स्टैटिस्टिक्स पहली बार पढ़ रहे, छोटी क्लासेस में भी हम पढ़ते हुए आए हैं. So हमेशा स्टैटिस्टिक्स में तीन चीजें आती है, मीन, मीडियन, मोड. ठीक है, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो मीन हमारा होता है नंबर्स अगर आपको गिवन है उनका बेसिकली एवरेज निकाल दो. जैसे अगर 4 नंबर्स गिवन है तो चारों नंबर्स को प्लस किया एंड डिवाइड कर दिया 4 से और उसकी एवरेज निकाली. ठीक है. मीडियन की जब हम बात करते हैं तो मीडियन इज द मिडिल वैल्यू. जो भी आपके पास डेटा है उसकी जो मिडिल वैल्यू है वो हमारा होता है मीडियन. एंड जब हम बात करते हैं मोड की, तो मोड में क्या होता है, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, या हम बोल सकते हैं मोस्ट रिपीटेड वन, तो वो हमारा मोड होता है डेटा का. ठीक है, ये तो हो गया बेसिक, जो बिल्कुल आपको छोटा छोटा समझ आ गया ये तीनों चीजों के मतलब क्या है. अब हम यहाँ पे कैसे कैसे करने वाले हैं, क्वेश्चंस किस तरह से आने वाले हैं उस पे आ जाते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीन की. सो मीन निकालने के अलग अलग तरीके हैं. जैसे कि सबसे पहला लेते हैं जो मैंने अभी बताया आपको, नॉर्मल एवरेज. अब इसमें क्या है, सिर्फ मेरे पास यहाँ पे 3 नंबर्स है, तो अगर मुझे इसका मीन निकालना है 10 प्लस 12 प्लस 14 और 3 नंबर्स है तो डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, तो आगे कर लेते हैं इसको. 4 5 6 ये गया 6 1 2 3 36 अपॉन 3 आ गया, कट करेंगे ये आ जाएगा 12. सो 12 इज द मीन ऑफ दिस डाटा. ठीक है, इस तरह के आई नो इस क्लास में आपके पास क्वेश्चन नहीं है, बट मैं चाहती हूँ बेसिक से आपका क्लियर हो ये. सिमिलरली अगर इस तरीके से है कि भैया हमें एक x की वैल्यू दे रखी है एंड साथ में फ्रीक्वेंसी भी दे दी है, f इज फॉर फ्रीक्वेंसी, तो 20 की फ्रीक्वेंसी 40 है, 40 की 60 है, 60 की 30 है, 80 की ये है. सो इस केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. बेसिकली हमें चाहिए होता है समीशन fi xi. सो इसके लिए हमें इन दोनों को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई. से समीशन का मतलब क्या होता है, पूरे का सम. ऑल्सो आई टेक दिस, इधर ले चलते हैं थोड़ा सा. चलो अब स्टार्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं. फिलहाल मैं fi इंटू xi ये कर रही हूं मैं. सो 40 इंटू 20 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 800. एंड देन 4 6 4 जा 24, साथ में 2 0 आ गए. अगेन 6 3 जा 18, साथ में 2 0 ऐड कर देंगे. देन वी हैव 8 5 जा 40, साथ में 2 0 ऐड कर देंगे. एंड देन 20 इंटू इज 2000. ठीक है, अब समीशन का मतलब क्या है, इस पूरे का सम कर देंगे. सो ये हो जाएगा 0 0, यहाँ पे नंबर देखो, वी हैव 8, सॉरी इसको पहले मैं हटाती हूँ. सो वी हैव 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. सो 2 0 एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सो ये आ गया 11,000. सो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, समीशन fi xi अपॉन में समीशन fi. तो जी समीशन fi x है, टोटल कितना आया है हमारे पास 11,000 अपॉन में समीशन fi. सो इस पूरे का टोटल, इस पूरे टोटल देख लो, 6 4 10 13 14 15 16 17 18 19 20. सो ये आ गया 200. सो अपॉन में 200 कर देंगे. 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इसको 2 से कैंसिल करेंगे. 5 से 10 5 से 10. सो हमारे पास आ गया 55. ठीक है, तो ये दो आपने देख लिए कि अगर ऐसे नंबर्स है तो हम ऐसे मीन निकाल देते हैं, मतलब नॉर्मल एवरेज निकाल देते हैं. अगर फ्रीक्वेंसी के साथ दे रखा है तो ये फॉर्मूला बना के हम निकाल देते हैं. अब जो जिस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअल में आपके पास होंगे वो होते हैं क्लास इंटरवल वाले. सो वी आर गोइंग टू टेक जस्ट वन एग्जाम्पल एंड इसमें जितने भी हमारे पास मीन के टाइप्स वगैरह हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले है, देखो क्लास इंटरवल क्या होता है. अभी तक आपको दे रखा था जैसे ये नंबर 20 है, इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब ये डेटा में इतनी बार रिपीट हो रहा है, इस तरीके से था. बट नाउ क्लास इंटरवल का मतलब क्या है कि 0 से लेके 10 तक 27, 10 से 20 10 है, मतलब एक उसको एक ग्रुप में बना दिया कि अब यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 इसकी वैल्यू नहीं दे रखी, आपको बोल रखे 0 से 10 के बीच में ये इतनी है, तो मतलब एक ग्रुप बना दिया, तो उसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल. अब यहाँ पे जब हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो डायरेक्ट मेथड का हमारा फॉर्मूला सेम है जो अभी हम करके आए हैं, समीशन fi xi अपॉन में समीशन fi. बट हियर द प्रॉब्लम इज कि चलो समीशन f तो हम यहाँ से आराम से निकाल लेंगे इसका टोटल, बट हम यहाँ पे xi कहाँ से लाएं, x की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं. सो उसके लिए वी हैव टू फाइंड द मिडल टर्म. ये जो क्लास इंटरवल है इसकी मिडल टर्म निकालते हैं. मिडल टर्म निकालना बहुत ईजी है, 0 और 10 है. सो 0 प्लस 10 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 2 विच इज 5. क्लियर. सो यहाँ पे आ गया
5. Similarly, next है 10 और 20. So 10 plus 20 upon में 2, which is 30 upon 2, which is 15. So next हो गया हमारा 15. Next है जी 20 और 30. 20 plus 30 upon 2. So we have 50 upon 2, which is 25. जब आप ये वैल्यूज निकालने लगोगे ना तो you will realize कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 5, 15, 25, next 35, 45, 55 करके देख लो, सेम ही आएगा, ठीक है, हर बार ऐसे ही होगा आपके साथ। तो ये हमारे पास अब आ गई xi की वैल्यू। सो अब हम fi xi यहाँ पे कर सकते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आ गया सिंपल। अब मल्टीप्लाई किसको करना है, xi और f को। सो पहले तो ये रब कर लेते हैं, ये भी यहाँ से डाल लेते हैं, चलो। So now we have 27 into 5, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 27 को 5 से, 7 5 are 35, 5 2 are 10 plus 3 13. So we have 135. Then 15 into 10 is 1500. Sorry 150. 100 क्यों कर दिया मैंने? This is 150. Then 25 into 7. 25 into 7 है ना, right? So again 7 5 are 35, 7 2 are 14, 15 16 17. So ये आ गया 175. नेक्स्ट वी हैव 35 इंटू 5, सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगेन 35 को 5 से, 5 5 are 25, 5 3 are 15, 16 17, सो अगेन वी हैव 175 एंड देन वी हैव 45 इंटू 4, सो 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 are 24, 4 are 16 17 18, सो ये आ गया हमारे पास 180 एंड देन वी हैव 55 इंटू 2. So again 5 2s are 10, 5 2s are 10 plus 1 11. So we have 110. क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें निकालना है समीशन fi xi, मतलब हमें इसको प्लस करना है, तो चलो प्लस कर लेते हैं। 5 5 10 15, सो 1 ऊपर चला गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. So 3 and 2. So 3 4 5 6 7 8 9. So we have 925 here. And summation f निकालेंगे, so 7 7 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. So ये आ गया 5 और 2, मैं दोबारा लिख देती हूँ, यहाँ पे आ गया 5, 2 कैरी, साथ में 3 4 5. So ये आ गया 55. So now इसको तो कर देते हैं रब। अब अपने फॉर्मूले में अगर हम वैल्यूज डालें तो समीशन fi xi क्या है, 925 अपॉन में वी हैव 55, डिवाइड हो सकता है, 5 के टेबल से डिवाइड हो सकता है ये। सो ये हो गया 11 एंड यहाँ से जाएंगे तो ये हो गया 9 1 सॉरी 5 9 5 इंटू 1 इज 5 6 7 8 9 42 बचा, 8 से किया 25 बचा, 185 आ गया। अब 11 को हमें डिवाइड करना है 185 से, सो 11 इंटू 1 इज 11, ये आ गया हमारे पास 5, 8 माइनस 1 इज 7, नाउ 6 से करेंगे, ये आ गया 66, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 9 आ गया हमारे पास एंड यहाँ से बचा कुछ भी नहीं, पॉइंट लगा देंगे 90 आएगा, 8 से करेंगे ये आ जाएगा 88 एंड इस तरीके से चलता रहेगा, एक ही पॉइंट तक ले लेते हैं। सो वी हैव 16.8, दिस इज द मीन। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सेइंग कि डायरेक्ट मेथड सबसे इजी होता है, बट ट्रस्ट मी दिस इज नॉट। ये जो हमने इतनी मल्टीप्लीकेशन करी, इतनी कैलकुलेशन करी, ये बहुत ज्यादा है एंड चांसेस आर कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। सो अब जो हम आगे के दो और है हमारे पास, एक हमारे पास है एज्यूम मीन वाला और एक स्टेप डेविएशन वाला। लगता है कि बड़ा और इतना लंबा करने की क्या जरूरत है, बट ट्रस्ट मी उससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। वील सी, ये समझ में आ गया, ये दिस इज दी डायरेक्ट मेथड जिसमें आपने बस वैल्यू निकाली है एंड देन fi xi निकाल के उसका टोटल किया एंड डिवाइड कर दिया। सो दिस इज दी डायरेक्ट मेथड। जब हम जाते हैं एज्यूम्ड मीन पे, एज्यूम मीन मेथड में हमारे पास क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, मिड पॉइंट मैंने लिख लिया जैसे अभी हमने निकाला है, क्वेश्चन में यही तक ही मिलेगा, मिड पॉइंट आपको ही निकालना होगा। बट अब यहाँ पे fi xi निकालने की जगह हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम इस पूरे में से किसी भी एक नंबर को अपना मान लेंगे कि वो एज्यूम्ड मीन है, मतलब एक ही वैल्यू है। सो 1 2 3 4 5 6 है, वैसे हम यूजली मिडिल टर्म ले लेते हैं बट यहाँ 6 है, तो 35 25 कुछ भी ले सकते हैं, 35 ले लेते हैं हम। सो लेट्स सपोज ए मैंने ले लिया 35, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू फाइंड D1। अब जी ये D1 कैसे निकालेंगे? सो D1 में हमें कुछ नहीं करना, सिंपल xi माइनस a, विच मीन्स जैसे ये 5 है, सो 5 माइनस 35, 5 माइनस 35 करेंगे, व्हाट विल वी गेट? 35 में से 5 गया 30, लेकिन माइनस का, सो दिस इज माइनस 30। गॉट इट? नेक्स्ट 15
माइनस 35। 15 माइनस 35 वुड बी, 35 में से हम 15 माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया 2, ये आ गया 20, लेकिन अगेन माइनस का साइन। नेक्स्ट है जी 25, 25 माइनस 35, 10, लेकिन अगेन माइनस का, देन यहाँ पे तो 35 माइनस 35 हो जाएगा, दैट विल बी 0। नेक्स्ट है हमारे पास 45 माइनस 35, दैट विल बी 10, एंड देन 55 माइनस 35 विच विल बी 20। क्लियर? अभी देखा आपने इस स्टेप में प्लस माइनस था, ज्यादा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं थी। एंड ऑल्सो यू विल नोटिस अ पैटर्न हियर, यहाँ पे 0 ऊपर के सेम लेकिन नेगेटिव, नीचे के सेम पॉजिटिव। ठीक है, हर बार ऐसा होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो भैया देख लेना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ पक्का कर रहे हो। ठीक है, सो ये एक स्टेप किया। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। इसके फॉर्मूले में आ जाएगा a प्लस, ए वो जो हमने अभी मीन एज्यूम किया है, सो a प्लस समीशन fi di अपॉन में समीशन fi। सो समीशन fi इज नथिंग बट ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल, अभी शायद 200 निकाल के है, नहीं कितना था, 55 था, ये तो सेम ही रहेगा, तो मैं इसको लिख ही लेती हूँ यहाँ पे। सो ये तो हमारे पास है। दूसरा हमें जो निकालना है वो है fi di। सो यहाँ पे निकाल लेते हैं fi di। ठीक है, यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। नाउ अब हमें इसको मल्टी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते चलना है इससे, विच इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट। अभी देखो इससे हमें एक स्टेप और आगे भी जाएंगे, बट यहाँ पे पिछली बार से ज्यादा इजी होगा। जैसे यहाँ पे आपको देखो 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 0, तो भैया सिंपल ही है। सो 27 इंटू 3, चलो पहला स्टेप 27 इंटू 3 करेंगे, 7 3 21, 3 2 6 7 8, ये आ गया 81। सो 81 लेकिन साथ में 0, और ये है माइनस का। ठीक है जी। नेक्स्ट है 100 इंटू 20, मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है भाई, 20 इंटू 100 200 होता है, लेकिन अगेन माइनस का। नेक्स्ट है 7 इंटू 10, अगेन मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, माइनस 70 आ गया हमारे पास। 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 10 40, एंड लास्ट 2 इंटू 20, सो 2 इंटू 20 40 अगेन। ठीक है, अब इसका टोटल करना है। टोटल करते हुए ध्यान रखना है कि ये माइनस की वैल्यूज है और ये प्लस की वैल्यूज है। सो प्लस की वैल्यूज हमारे पास आ गया 80, एंड अगर इसको हम प्लस, क्योंकि सारे माइनस के, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तीनों को ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 8 9 10 और 8 0। सो हमारे पास ये माइनस का है। सो अब इनको जब करेंगे प्लस माइनस माइनस, 1080 में से 8 माइनस करो, कितना आएगा 1000, लेकिन माइनस का। करेक्ट, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है। ठीक है, अब इसको रब कर लेते हैं, यहां से भी इसको हटा देते हैं। चलो, नाउ वी हैव द वैल्यू, समीशन fi di की वैल्यू हमारे पास आ गई है, वो पुट कर देंगे। सो वी हैव, अच्छा सबसे पहले a क्या लिया था 35, सो 35, एंड डोंट वरी, अगर आप सोचोगे ना अगर हमने 25 लिया तो आंसर गलत आएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 25 लोगे तब भी आंसर सेम आएगा, इसकी वैल्यूज बस डिफरेंट होंगे और कुछ नहीं होगा। सो समीशन fi di इज माइनस 1000 अपॉन में समीशन fi वी हैव इज 55। ठीक है, ये तो हम कैंसिल आउट कर ही सकते हैं। सो 55 से करेंगे, ये आ गया 11, एंड इसको करेंगे तो ये आ गया 200। सो नाउ वी हैव 35 माइनस 200 अपॉन में 11। सो 200 को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे कर लेते हैं, ये आ गया 200, 11 1 जा 11, ये हो गया 0, 10 में से 1 गया, ये आ गया 9, 90 आ गया। सो इसको करेंगे, ये आ जाएगा 8 से करेंगे, ये आ गया 88, एंड 10 माइनस 8 इज 2। सो अगेन यहाँ पॉइंट लगा देंगे, सो ये 20 हो जाएगा, फिर 1 से करेंगे तो ये 11 आएगा, एंड ये इस तरह से चलता रहेगा। सो बेसिकली हमें 35 माइनस 18.1 करना है। सो मल्टीप्लाई माइनस यहाँ पे कर लेते हैं, 35.0 18.1, 10 में से 1 गया, 9 आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा 14 8 9 10 11 12 13 14, 6 आ गया, 2 में से 1 गया 1। सो हमारे पास आया 16.9। अगर हम पीछे अपना चेक करें, सो इट वॉज क्लोज, 16.8 16.9 वन ऑफ द सेम थिंग ले सकते हैं। सो बेसिकली मीन सेम आएगा, चाहे आप उस मेथड से करो या इस मेथड से करो। नाउ इट्स अप टू यू कि आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा बेस्ट मेथड लग रहा है। आपको वो कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन वाले में जाना है तो डायरेक्ट से कर दो, अगर आप चाहते हो सिंप्लीफाई हो जाए कैलकुलेशन तो आप इस मेथड से कर दो। ठीक है, सो डायरेक्ट मेथड देख लिया, एज्यूम मीन देख लिया। अब बात करते हैं स्टेप डेविएशन की, जो कि लास्ट है हमारा। इसमें भी बहुत हद तक सेम रहेगा, मतलब जो आप एज्यूम में करके आए हो वो चीज होगी। एज्यूम मीन हमें लेना पड़ेगा
35 जैसे हमने लिया, मतलब ठीक है दोबारा से बताती हूँ मैं, ये दोनों चीजें दे रखी होंगी, मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देन एज्यूम मीन से D1 निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, D1 अपॉन में हम कर देंगे h जो कि होता है UI। अब h क्या है, h होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि सेम रहेगा, 10 माइनस 0, 10, 20 माइनस 10, मतलब कितना गैप है, 10 का गैप है। सो मतलब यहाँ पे h हमारा क्या है, 10 है। तो मतलब ये पूरे को आपको 10 से डिवाइड करना है, सिंपल, 30 अपॉन 10 माइनस 3 माइनस 20 अपॉन 10 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2। हमेशा ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे ऐसा है, जब भी आप ऐसे करोगे यही आपके पास वैल्यूज आएंगी, जो एज्यूम इन होता है उसके आगे 0 आएगा, नीचे 1 2 3 चलेगा, ऊपर -1 -2 -3। ये सबसे इजी मेथड है। यहां तक आ जाओगे, पहली बात तो यही पता चल जाएगा 1 2 3 और ये -1 2 3 आ गया कि मतलब अभी तक जो किया वो एक्चुअल में आपने बिल्कुल करेक्ट किया, अगर आप यहां तक सही 1 1 2 3 पे पहुंच गए। एंड ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन कितनी सिंपल हो जाएगी, समझ रहे हो। सो वो लगता है कि इतने सारे स्टेप्स हैं, बट एक्चुअल में ये मेथड ज्यादा इजी होता है। एक तो आपका आंसर वेरीफाई हो जाता है कि हाँ आप क्वेश्चन सही कर रहे हो, कोई गलती नहीं कर रहे, एंड आपकी कैलकुलेशन भी सिंपल हो जाती है। चलो अब इसके फॉर्मूले पे चलते हैं। सो अभी हम फॉर्मूला क्या करके आए हैं, a प्लस समीशन, अच्छा एक स्टेप बढ़ा तो fi तो ui के साथ मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में समीशन fi इनटू में h हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज एक्स्ट्रा जाएगी, ठीक है। चलो पहले ये हमने वैल्यूज निकाल ली, अब हम निकाल लेते हैं fi ui, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है 27 × 3, अभी करके आए 81 होता है। सो माइनस 81, देन 10 × 2 माइनस 20, देन 7 × 1 माइनस 7, 5 × 0 0, 4 × 1 4, 2 × 2 4। अगेन अब इसको प्लस का माइनस करना कितना सिंपल है यार, 4 + 4 इज 8 प्लस का, और ये हो जाएगा 7 8 एंड 8 9 10, ये आ गया 108, लेकिन माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 108 में से 8 माइनस करेंगे। अब देखो हम ओरली कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, लेकिन माइनस का होगा ये, ठीक है ना। चलो अब वैल्यूज अपनी पुट कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। चलो ए क्या है हमारा, 35 लिया था हमने, प्लस समीशन fi ui है माइनस 100, अपॉन में समीशन fi, ये सेम ही रहेगा, 55 ही होगा हमारा, ठीक है ना। सो अपॉन में, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, इनटू में 10, क्लियर। अच्छा एक चीज और नोटिस करना, ये हो गया 35 माइनस 100 इंटू 10 करेंगे 1000 हो गया, अपॉन में 55। सो यू विल सी यहाँ पे भी हम यही थे, 35 टू यहाँ पे था ना 1000 अपॉन में 55, मतलब अगर हम इसको भी कट करेंगे तो ये यही होगा, ये आ गया 200, ये आ गया 11, मतलब सेम वहीं पहुंच जाएंगे। सो 35 माइनस कितना आया था डिवाइड करके, 18.1, सो वी हैव 16.9 एज दी आंसर। तो ये तो आपने देख लिया, तीनों में से किसी भी मेथड से करोगे आंसर सेम होगा। आई वुड से कि जहां पे भी बड़े देखो छोटे छोटे नंबर्स दिख रहे हैं, 2 3 4 5 इस तरह के नंबर्स हैं, तब तो अलग बात है, लेकिन अगर बड़े नंबर्स हैं तो हमेशा ट्राई करना इस पे जाओ, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगी, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया मीन खत्म, मीन का ही सबसे बड़ा टॉपिक है, क्योंकि 3 तरीके हैं उसके निकालने के लिए। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब अभी इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट नहीं हुआ, इंट्रोडक्शन हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।